हे गाइस, यू वाचिंग ट्रे के स्पीक। मैं हूँ आयुष और ये वीडियो है डॉल्बी ऑन के बारे में। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द डॉल्बी ऑन एंड दिस इज द टूल दैट वुड हेल्प you to remove the background noise and will allow you to allow a lot of effects and allow you to edit your audio even though you are not professional, you haven't learned how it works and all. तो ये वीडियो है डॉल्बी ऑन के बारे में और डॉल्बी ऑन आपको अलाउ करता है जो जितनी भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे रिमूव करने के लिए। और ये ऐप, इस ऐप के द्वारा आप इवन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है ऑडियो को एडिट करने का, और तो आप उसके बावजूद आप बहुत सारी इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा, एक नॉर्मल यूजर की तरह। वैसे आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जस्ट ओपन द ऐप, अलाउ द परमिशंस। आप यहाँ पर डेमो सुन सकते हैं अगर आप चाहे तो। वैसे Maybe we just need a decade or two so I can be you. ओके, मैं ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं समझता हूँ, बट जो यूजफुल चीज है वो तो मेरे लिए नॉइस रिमूवल का ही है। बाकी चीजों में अगर आपको एडिट करना हो तो आप देख लीजिएगा। वैसे आपको वेलकम स्क्रीन पर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपको नहीं करना है तो आप नॉट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हेल्प अस इम्प्रूव पर आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है अपना डेटा शेयर करके। तो अगर आपको नहीं भी करना है तो बस नो थैंक्स पर क्लिक कर दीजिए। Okay, you would be greeted by a few things in the welcome screen. Firstly, they are going to give you a sample of the audio that is recorded by the Dolby On. जो आपकी home screen है वो कुछ इस प्रकार की है। You can see the home screen of your application. It is of some kind like this, and if you want to record the audio, you have to click on this mic, and if you want to record the video, you have to click on this capture performance, and Dolby sound के साथ आप का फ्रंट कैमरा चलने लगेगा। फ्रंट या बैक कैमरा को अगर आपको फ्लिप करना हो तो फिर ओके, यहाँ पर आप सारी परमिशंस को दे दीजिए। खैर, ये आपको पीछे इफेक्ट भी दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में भी वेव बन के आ रही हैं, वो रेज हो रही हैं। यू सी द इफेक्ट इन द बैकग्राउंड दैट द वे आई एम स्पीकिंग, द वेव्स दैट आर इन द बैकग्राउंड, they are raising, and this one option is for recording the audio, the other one is for recording the video. बट मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी नेटिव कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डर एप्लीकेशन का यूज करते हैं आप उससे रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन से उसे एडिट कर सकते हैं। उसकी जो ऑडियो है, भले ही आपकी वीडियो फाइल है, आप उसकी ऑडियो को आप इस एप्लीकेशन से एडिट कर सकते हैं। आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आप ऐसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो okay, you can see that step into the spotlight and link up your social account, then sound check. I mean, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप देख सकते हैं जैसा भी आउटपुट आ रहा है वो ठीक ठाक है कि नहीं, स्ट्रीम के लायक है कि नहीं। उसके बाद मूव द पीपल, गेट द फैन विथ रेगुलर वीडियोस। तो लेट्स गो पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का आप ईमेल वगैरह लगा सकते हैं, लिंक वगैरह लगा सकते हैं, और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ट्विच और यूट्यूब पर करना है तो वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लाइव स्ट्रीम टू द ट्विच एंड यूट्यूब, यू कैन डू द सेम डायरेक्टली, एंड वेल आई एम नॉट विलिंग टू डू सो आई जस्ट वांट टू गो बैक। एंड अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरी रिकॉर्डेड ऑडियो रिकॉर्डेड साउंड फाइल्स हैं उन्हें आप कैसे एडिट करेंगे। उन्हें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 सैंपल फाइल्स भी मिल रही हैं, आप उन पर इफेक्ट वगैरह अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है। Okay, let me just show you whether how you are going to import a file and edit the audio. मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे और उसकी ऑडियो कैसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और जिस भी फोल्डर से आपको इंपोर्ट करना है आपको इंपोर्ट कर लेना है। Customer care number has Okay, you can changed see to here that the file that we have imported, it is over here. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल हमने इंपोर्ट की थी वो यहाँ पर है, और जो भी इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे, वैसे तो जिन इफेक्ट्स को हम अप्लाई करेंगे काफी ऑडियो ट्यूनिंग इफेक्ट्स तो अप्लाई हो चुके हैं। कौन से वो मैं आपकी स्क्रीन पर दे दूंगा। ओके, और आपको वो इफेक्ट्स ऑन करने हैं या ऑफ करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई मीन, यहाँ पर मैंने डॉल्बी को ऑफ कर दिया है तो फिर सारे इफेक्ट्स अब ऑफ हो गए हैं, और यहाँ से मैं उसे वापस ऑन कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको और इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई मोर इफेक्ट्स, you can tap on this button which is named as tools, and just
फर्स्टली लेट मी चेक दिस स्टाइल ऑप्शन। तो पहले मैं इन टूल्स में स्टाइल ऑप्शन को देख लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर आपको कई स्टाइल्स को अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, जिनका नाम है स्टैंडर्ड, नेचुरल, थंप, एम्प्ड, लिरिक, डीप या फिर ऑफ। एंड यू गेट द ऑप्शन टू अप्लाई अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अप्लाई ओवर हियर। I mean a lot of styles like natural, thump, amped, lyric, deep, and if you choose any of them, like if I want to make my audio sound a little deeper, then I would click on this deep, because if I want to make an audio file sound a little deeper, then I would have needed to adjust the sound effects like noise cancellation, normalization, and treble and the bass। तो अगर किसी भी साउंड पर ये 8 स्टाइल्स को अप्लाई करना हो तो बस मुझे इन पर टैप करना पड़ेगा, वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर टिक पर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डीप पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर अपने आप वो 4 ऑप्शंस, जैसे कि मुझे अगर किसी ऑडियो क्लिप को डीप साउंड करवाना है तो फिर मुझे 4 चीजों को ट्वीक करना पड़ता है, जिनका नाम है नॉर्मलाइजेशन, बेस एंड ट्रिबल एंड फॉर द नॉइज कैंसलेशन एज वेल। तो इन सबको आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता, बट इसके साथ मुझे इन सबको नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आई हैव अप्लाइड द सेम। एंड यहाँ पर आप अप्लाई करने के बाद आप नॉइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। You can reduce the noise from here, and if you want to make your noise sound a little gentler, you can decrease the noise reduction, and if you want to make it sound a little stronger, I mean अगर आपको अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्गर साउंड कराना है तो आप नॉइस रिडक्शन बढ़ा दीजिए, जेंटलर साउंड कराना है तो नॉइस रिडक्शन कम कर दीजिए। और मैंने अब तक जो वीडियोस रिकॉर्ड किए इनसे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये काम करता है। फॉर डेफिनेट आई कैन से दैट दिस थिंग वर्क्स। आई मीन as per the samples that I have recorded, I mean the last video that I have recorded regarding the stuff on True AK Speak, I have recorded that overlay, that video overlay, and that video overlay was the noise of that video was removed using the Dolby On application। तो मैंने recently जो regarding the stuff on True AK Speak record किया था वीडियो, तो उसमें जो बैकग्राउंड नॉइस है सारी की सारी इसी ऐप से कैंसिल की गई थी। तो यहाँ पर आप नॉइज को रिड्यूस करना है तो फिर आपको लेवल बढ़ा देना है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 से ज्यादा ना जाएं, कि आप अगर आप 8 के बाहर जाते हैं तो फिर आपको साउंड काफी बॉक्सी साउंड करेगी, या जो ऑडियो क्लिप है वो आपको ऐसी लगेगी कि कोई बहुत ही बंद एनवायरनमेंट पे बोल रहा है। तो आप नॉइस रिडक्शन को 8 के आगे ना रखें। आई हैव अप्लाइड दिस, और मुझे पता है कि इसके साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक कॉल रिकॉर्डिंग है। अगर एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती, एक एनवायरनमेंट में अगर मैं बोल रहा होता, उसे रिकॉर्ड करता, तो आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। Byte, our customer care number has changed to 07969। ओके, और बाकी चीजों के साथ आप जज कर सकते हैं, बाकी ऑडियो क्लिप्स के साथ आप खुद देख सकते हैं कि आपके लिए ये एप्लीकेशन काम की है कि नहीं। वैसे मैंने देखा है कि इवन मैं 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, इतने वीडियोस बना चुका हूँ, अब तक 250 वीडियोस बना चुका हूँ चैनल पर, और अभी तक अब मुझे इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं ऑडियो एडिटिंग पर इतना माथापच्ची कर पाऊँ, इतना सीख पाऊँ। तो ऑटोमेटिकली जो प्रोफेशनल ग्रेड के जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। और अगर आप बूस्ट पर जाते हैं तो आपको अगर अपनी जो ऑडियो क्लिप है उसे लाउडर साउंड कराना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इफ आई इंक्रीज +11, तो लेट्स सी वेदर इट इज साउंडिंग लाउडर और नॉट। Byte, our customer care number has changed to। ओके, और इसके बाद आप चाहें तो अपनी ऑडियो क्लिप को ट्रिम भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको उसे ट्रिम करना है, काटना है, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यू गेट द ऑप्शन टू ट्रिम द ऑडियो रिकॉर्डिंग इन केस यू फील लाइक you have recorded a lot of it, you want to remove some of the portion, you can trim it from here। And after doing everything, if you are done, just click on this done option, just tap on it। तो अगर आपका काम पूरा हो जाए तो आप बस डन पर टैप कर दें, और उसके बाद अगर आपको पेयर हुई फाइल है उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इस शेयर ऑप्शन पर चले जाएंगे और सेव ऑडियो पर टैप कर देंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव ऑडियो पर टैप कर देता हूँ। तो ओके, और यहाँ पर आपको ऑडियो के बैकग्राउंड में कौन से विजुअल इफेक्ट्स चाहिए आप यहाँ से टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज व्हिचएवर विजुअल इफेक्ट्स यू वांट टू ऐड विथ योर ऑडियो क्लिप हियर। ओके, तो लेट मी जस्ट टैप ऑन सिलेक्ट एंड इट इज आस्किंग मी वेयर टू एक्सपोर्ट द रिकॉर्डिंग। तो लेट मी जस्ट सेव इट ओवर हियर एंड तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियो फाइल को एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। और अगर मैं फाइल मैनेजर से जाता हूँ, इफ आई गेट टू द फाइल मैनेजर,
recordings and you can see the file over here and background में आपको वो इफेक्ट भी दिख रहा होगा जो मैंने अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल ग्रेड की ऑडियो इवन अपने बिगनिंग में ही, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये फील होता होगा कि उन्हें चैनल बनाना है और उन्हें एक प्रोफेशनल ग्रेड की ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेटिंग्स में भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस कॉल रिकॉर्डिंग का जो फाइल साइज था काफी कम था। अब ये फाइल साइज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इफ आई स्विच बैक टू दिस एप्लीकेशन एंड गो बैक एंड गेट टू द सेटिंग, मैं इस एप्लीकेशन पर वापस चला जाता हूँ और सेटिंग्स पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि काउंट डाउन। तो जैसे कि आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होनी है उससे पहले आप कुछ प्रिपरेशंस करनी है लॉसलेस ऑडियो, यही वो ऑप्शन है जिसके कारण मेरे जो ऑडियो क्लिप है उसका साइज इतना ज्यादा बढ़ गया। बैकग्राउंड में वो जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो तो ऐड हुए ही हुए, साथ में लॉसलेस ऑडियो के कारण भी जो साइज है ऑडियो का इतना ज्यादा बढ़ गया है। एंड लेट मी टेल यू वेदर व्हाई द file size of this audio clip have got increased and it have got increased due to this lossless audio। तो यहाँ पर लॉसलेस ऑडियो का ऑप्शन अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ऑडियो का फाइल साइज बड़ा होगा, लेकिन आपको जो फाइल मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। और जो फाइल मैंने आपको दिखाई थी, आई मीन जो रॉ फाइल थी, उसका फाइल साइज कुछ 100-200 KB के आसपास था और मैंने जो फाइल आपको दिखाई थी वो करीब 4.5 MB की थी। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने सारे इफेक्ट्स साथ होगी, कितने इफेक्ट्स इस ऐप ने अप्लाई किए होंगे। तो आई फील दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू हैव बीन वाचिंग ट्रोएके स्पीक्स। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी चैनल पर और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने रिगार्डिंग द स्टफ ऑन ट्रोएके स्पीक्स बनाया था तब आपको बताया था कि रिंग लाइट पर वीडियो आएगा, तो मैं रिंग लाइट पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।